जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने श्री गणेश कोऑपरेटिव अर्बन फूड एंड क्रेडिट सोसाइटी का आयोजन था और इस बार 15वीं वार्षिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे साल के लेखा जोखा किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम 16 से मेंबर सदस्य हैं, वो ऐसे हैं जो जरूरतमंद हाथ के हिसाब से लोन लेते हैं और फिर लोन की आपूर्ति करते हैं, जिससे सदस्यों को लोन लेने में आसानी होती है। आइए हम सभा के एक समय पर एक कार्यकारिणी मेंबर है, एक मेंबर से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसी समय की कृपा हुई है, जोरदार बारिश हुई है। सभा के मुखिया ओम प्रकाश जिंदल जी ओमी जी यहाँ मौजूद है, इनसे जानते हैं आज क्या कुछ हुआ। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 999118553332। सर आज पूरे सभा में क्या कुछ नोटिस कीजिए। देखिए, सन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सतर्कता कोऑपरेटिव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन आज की जो शिक्षा संस्कृति है वो कोऑपरेटिव मिशन को डिस्ट्रॉय करती है। ये कहावत थी भारत में, विद्या ददाति विनय, जो शिक्षित होता है उसमें विनय भाव आ जाता है और वो समाज की रक्षा करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं वो IAS है, IPS है, चाहे वो शासक है प्रशासक है, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और एक पत्थर भी उठा लेते हैं। वकीलों को देखा होगा अपनी मांग मानते हुए ईंट और पत्थर करते हुए, तो कहाँ की शिक्षा है ये। जैसे ही आपका सभा संपन्न हुआ, इनको मेहरबान हो गया, क्या कहेंगे खाली एक समाज और देश का नहीं पूरे संसार का विकास करने का एक माध्यम है। कोऑपरेटिव करते हैं, जिसके जेब में पैसे है वो एक संस्था को देता है, संस्था जिस जरूरतमंद को पैसा दे देती है। जो देश में कमर्शियल संस्थाएं है, फाइनेंस कंपनियां हैं, वो गरीब लोगों को पैसा नहीं देती, वो पैसा उनको देती है जिनको पैसे की जरूरत नहीं होती। सोसाइटियां जो मंद को पैसा देती है, एक दूसरे के लिंक से बहुत आसानी से दे देती है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो मेरा निवेदन है मेरे वालों से, उद्यमियों से, तो जैसे ले वैसे वापिस करे, क्योंकि हमारे पास पब्लिक रेवेन्यू होता है। ये मेरा निवेदन है। जय हिंद। पैसा वैसे वापस करे, क्योंकि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और पब्लिक के सहयोग से पब्लिक के लिए पब्लिक द्वारा चलाया गया ये सोसाइटी है। आप संस्था के महामंत्री हैं, आपने लेखा रखा है, हमारे दोस्तों को बताइए। जो सोसाइटी है आर्थिक रूप से अभी अच्छी स्थिति में है। इस साल हम लोगों को प्रॉफिट नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि पीछे हमारी स्कीम कुछ ऐसी थी कि जिसमें हमें ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा था। इस वर्ष वो सारी लगभग समाप्ति पर चली गई है एफडीआं, तो इस बार हमने ना ज्यादा नाम मात्र का प्रॉफिट बनाया है, इसलिए हम लोगों को लाभांश भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगले साल हमारी पूरी हो रहेगा प्रयास कि हम इसकी भी भरपाई करके दें, इस साल की भी और अगले साल भी जो है, ठीक है। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में कोई भी ऐसी व्यवस्था या परंपरा न शुरू की जाए जो आगे सोसाइटी के लिए घातक हो। जैसे कोई भी शॉपर है, गारंटर है, वो आगे कहे कि मैंने फलाने के कहने पे गारंटी दी है, तो उस बात को न माना जाए, क्योंकि आगे तो ऐसे हर आदमी कहेगा कि भाई मैंने फलाने के कहने पे गारंटी दी है, तो गारंटर भी कोई और नहीं होगा इस तरीके से। तो ये हम गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। इस परंपरा को ना शुरू किया जाए। जो ऐसे गलत तथ्य पेश कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
जो गलत तथ्य पेश करे उनके खिलाफ कानूनी परेशानी हो। देखिए ऊपर से बारिश टपक रहा है और हमारे सामने सोसाइटी के कोषाध्यक्ष ट्रेजरर, इनके बगैर हर काम अधूरा है। इनके साइन के बगैर कहीं फंड में जा सकता है, न आ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट इनसे जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सोसाइटी में 1600 मेंबर है। उन 1600 मेंबरों को ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, ईमानदारी के आधार पे काम करवाया जाए इनसे। अगर वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो सोसाइटी को काम भी बन जाती है और उनकी आवाज को सोसाइटी में एमसी मेंबर अगर 25 में आ जाए तो भी फायदा ही है, क्योंकि हर मेंबर की आवाज आखिर तक पहुंचेगी। अगर हम एमसी मेंबर कम करते हैं तो हम एक तरफ निर्णय लेने की तरफ जाते हैं, जो भी गलत है। मैं इसमें एक बात अगर 1600 मेंबरों की आवाज 25 एमसी मेंबर लेके आते हैं, सोसाइटी में कोई लोड नहीं पड़ता। हमारे पास हर कर्मचारी, हर एमसी मेंबर कोई खर्चा नहीं लेता, ना ही फ्री सीट है। इस सीट पे फ्री काम करना होता है। जो पैसे लेके काम करता है, मैं समझता हूँ पैसे काम करने की बात कर रहा है। हमने किसी को कोई पैसा नहीं देते, न किसी एमसी मेंबर को कोई पैसा देना चाहते, न हम लेना चाहते, हम लेना भी नहीं चाहते। तो हमारी सोच ये है कि अगर पब्लिक की आवाज 25 में आ जाए तो सोसाइटी में कोई लोड नहीं पड़ेगा। कम करने से एक तरफा आ जाएगी, एक तरफा इंजन चले जाएंगे। जो आखिरी दर्जे का मेंबर है उसकी आवाज सोसाइटी में नहीं पहुंच पाएगी जो अपनी पहुंचाना चाहता है। हम सर हिताय की बात करना चाहते हैं, इसमें हिताय की बात नहीं करना चाहते। जय कुछ बात कहने से रह गए थे। मैं उप प्रधान गिरीश जी की बात का समर्थन करता हूँ। जो हमारी 11 की स्ट्रेंथ है, मेरा विचार इस मामले में ये है कि अगर हम 11 भी रखते हैं तो कोई उसमें गलत नहीं है। 11 में अच्छे विचार आएंगे, जितने ज्यादा विचार आएंगे उतनी ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। किसी के माध्यम से कैसा विचार आ जाए सामने क्या पता चलता है। तो इसलिए क्या है कि कोई व्यक्ति तो है नहीं, ये सीट सारे फ्री सेवा वाले हैं, तो इसलिए अच्छे विचारों का हमेशा स्वागत होना चाहिए। विचारों का स्वागत होना चाहिए। आज हमारे सामने सोसाइटी का एक ऐसा शख्सियत है, 30-35 साल अपनी जिंदगी के लोगों को ट्रेनिंग करने में, शिक्षित करने में लगा दिए। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। श्री गणेश कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 और दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी से रजिस्टर्ड है, इसमें यह सोसाइटी है। इसमें पैसा लिया जाता है और दिया जाता है। और जो मैरिज कमेटी है, इसमें जब मैरिज में लिखा हुआ है कम से कम 5 होनी चाहिए, मैक्सिमम 15 होनी चाहिए। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है जो है लॉ के अकॉर्डिंग है। जो रजिस्टर्ड मैरिज है वो सोसाइटी का अपना मैरिज होता है, वो एक्ट और रूल को वायलेट नहीं कर सकता है। और जहाँ तक एफडी की बात है, जगह प्रायोरिटी बेसिस पे अपना रखनी चाहिए। और उसके बाद लोन है, लोन का सेकेंडरी लेवल पर रखना चाहिए, ताकि है ना अपना पब्लिक के हित में है और किसी प्रॉफिट के लिए सोसाइटी नहीं बनी है। ये नॉन लॉस के बेसिस पे है। जो हमारे सिद्धांत है वो नो प्रॉफिट और नो लॉस का है। तो हम किसी को गिफ्ट देने के लिए या किसी को फायदा देने के लिए नहीं है। और ये पब्लिक की सोसाइटी है, पब्लिक के हितों को काम में हितों को रखते हुए ये अधिनियम, नियम और उपनियम है। तो इसके अकॉर्डिंग है ना वायलेंस को चलना चाहिए और इसमें अपना पब्लिक का हित समझना चाहिए, ना कि मैनेज कमेटी का अपना कोई पर्सनल हित है।
अंत में दो शब्द एक और शख्सियत, एक और समाज के मेंबर, क्या कहेंगे आप? श्री गणेश कोऑपरेटिव अर्बन हेल्थ सोसाइटी से जुड़े और ये बहुत ही एक सामाजिक संस्था है। आप सब जुड़ेंगे तो आपका पैसा भी अच्छी जगह लगेगा। तो ये जो हमारी सोसाइटी है, गणेश सोसाइटी, बहुत अच्छा काम कर रही है समाज के लिए। और हमने इनको कहा है जो भी नीडी आदमी हो, गरीब आदमी हो, हमारे पास 50% तक का हम उनको रियायत करेंगे। हम आए जिसके पास ना पैसे हो उसका भी मिलान करेंगे। आए गणेश का नाम ले और हमारे पास आए और हम उनका तसल्ली से, कोई ये नहीं कि घुमाना फिराना, बिल्कुल ठीक है। इनका कहना है कि सोसाइटी के नाम पे आप अस्पताल में अगर जरूरतमंद है तो जाइए और 50% ये छूट का लाभ उठाइए। आपने क्या कुछ जांच किया? आज हमने करीब 100 आदमी की जांच हुई और 2000 रुपए टैक्स थे, वो सब कुछ फ्री किए। सोसाइटी के सदस्यों की बात अच्छी करी है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, ये पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ था, अब ये खाली हो चुका है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे इंद्रदेव कृपा दृष्टि रखे हुए हैं। यह 15वीं वार्षिक सामान्य सभा आपको कैसा लगा? सोसाइटी से जुड़िए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें कुछ बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।